नमस्कार, इंडिया टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। जहां खबर वहां हम, और इसी अंदाज के नए बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम कानपुर में मौजूद हैं, जहां हिंसा हुई जुमे के बाद अब पुलिस उसकी जांच कर रही है। आपको बता दें कि कानपुर में फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है और कानपुर के पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में आज पुलिस के सभी दस्तों ने इन इलाकों में फ्लैग मार्च किया है और फिर शांति बनाए रखने की अपील की गई है। चूंकि आज कानपुर में रविवार है, इसलिए बाजार बंद है और पुलिस इस बात का भरोसा जता रही है कि फिर यहां ऐसी स्थिति नहीं होगी। इसके लिए आला अधिकारी जमीन पर मौजूद है और कानपुर दंगों की जांच में अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये कि इस जांच में 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और उन मोबाइल फोन के डंप डेटा से बहुत सारे सुराग मिले हैं, जिससे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि ये जो डंप डेटा मिला है, इसमें इन 6 फोन से कई फोन बंगाल और मणिपुर भी गए थे और इसी वजह से शंका जताई जा रही है कि इस हिंसा के पीछे एक सुनियोजित प्लान था और इसके लिए बाकायदा पीएफआई का नाम पीछे आ रहा है, जिसकी जांच की जा रही है। तो ग्राउंड पे खबर ये है कि कुल मिलाकर अभी तक जो 36 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें आज कोर्ट में दोपहर 1 बजे के बाद पेश किया जाएगा। और अब इसके अलावा कानपुर में शांति के लिए फ्लैग मार्च किया गया है। पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में फ्लैग मार्च हुआ। भरोसा कायम करने के लिए पुलिस ने ये फ्लैग मार्च किया है। 29 गिरफ्तार हैं, कोई बख्शा नहीं जाएगा, ये पुलिस का कहना है और हयात का रिमांड मांगेगी पुलिस, ऐसा पुलिस कमिश्नर ने कहा है। इतना कहना चाहूंगा कि जब आप अभी फ्लैग मार्च में हमारे साथ चलेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगना चाहिए कि आपके अंदर चुस्ती है, ना कि ऐसा लगे कि किसी मजबूरी में चला जा रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं आ रहा है, कुछ लोग देख रहा हूँ तो वो उतने अलर्टनेस से खड़े नहीं है जिससे होना चाहिए। आपके कंपेटिंग अगर देखेंगे आरएएफ के लोग बहुत अलर्ट रूप में खड़े हैं, तो हम यही उम्मीद करें कि आप सभी अलर्ट मोड में चलेंगे और खड़े होंगे। अपनी आंख नाक कान खुले रख के, अपने दिल दिमाग और हाथ को मजबूत रख के किसी को भी कानून व्यवस्था के साथ में छेड़छाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से फ्लैग मार्च किया गया। कानपुर के कमिश्नर की तरफ से कहा गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जांच में सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह जांच आगे बढ़ेगी। आखिर कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, मुख्य रूप से आज जो रूट मार्च किया जा रहा है, एक जनता में शांति व्यवस्था कायम रहे शहर के अंदर, उसके लिए किया जा रहा है। अब तक पुलिस ने करीब 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जो फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज़ हैं, उसके माध्यम से और करीब 100 से अधिक लोग चिन्हित किए गए हैं। धीरे धीरे इन सभी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। ये आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, लोगों में एक विश्वास पैदा करने के लिए, और साथ ही साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, वो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। हाँ, उसको करीब आज हम रिमांड की उसकी कोशिश करेंगे, जिससे कि उस पर जो जितने भी उसके अकाउंट्स हैं उनको हम वेरीफाई कर सकें और अन्य चीज़ें, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देख सकें और उस वेरिफिकेशन के पश्चात ही और अधिक अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, उसके ऊपर 12 मुकदमे दर्ज हैं थानों में, उस पर गिरफ्तारी के अभी तक क्या मामला है? नहीं, उस पर करीब 6 मुकदमे हैं और 3 मुकदमे भी दर्ज हुए, टोटल 9 मुकदमे हैं उस पर। जब हम लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ दुकानों से जब डीवीआर चेक की गई तो उसके अंदर वो फॉर्मेटेड पाई गई, तो उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं कि किन परिस्थितियों में वो फॉर्मेट की गई। तो देखा आपने, पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हाशमी का परिवार कह रहा है कि हाशमी बेगुनाह है। हाशमी के परिवार से इंडिया टीवी यानी हमने बात की है, उनका कहना है कि 1 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने भाई की बेगुनाही का सबूत देंगे। हालांकि पुलिस उसे मुख्य आरोपी और मुख्य साजिशकर्ता बता रही है। हयात जफर हाशमी, जिसे कानपुर में हुए बवाल के पीछे मेन कॉन्स्पिरेटर बताया जा रहा है, उनकी बहन हमारे साथ हैं। हाशमी जी ने क्या इस बंद की कॉल दी थी? क्या प्रोटेस्ट के लिए पोस्टर लगवाए थे?
जी, बंद के लिए कॉल दी गई थी। ये आह्वान किया गया था कि 3 तारीख को कानपुर बंद किया जाएगा, मगर एसपी साहब और कमिश्नर साहब की मौजूदगी में इन्होंने दबाव बनाया कि उस टाइम कानपुर में पीएम, सीएम एंड राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे, इसलिए प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया जाए। तो उनकी बात मानते हुए प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया गया था और इसकी एक वीडियो भी रिकॉर्डिंग है, इसकी लिखित में भी दी गई है, कमिश्नर साहब भी इस बात प्रूफ है। चलिए हम थाने में भी दिखा दें, वहाँ पे भी ये बात रखी गई थी। प्रोग्राम हमने कैंसिल रद्द कर दिया। अब इस तो उस प्रोग्राम अगर रद्द हो गया फिर ये कैसे प्रोग्राम हुआ? उसमें शामिल थे? उसमें न शामिल थे ना वहाँ मौजूद थे। ये फर्जी सी पुलिस ने अपनी चाल से फंसाया गया इनको। अच्छा, फंसाया गया। किस तरह के काम करते हैं? एक राशन की दुकान है उनकी। हयात जफर हाशमी एक समाज सेवी हैं। ये वो समाज सेवी हैं 2 साल लॉकडाउन काल के दरमियान इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच के गरीबों को खाना मुहैया कराया है। उनका नाम फिर कैसे आया? जब ये वापस ले लिया गया था कॉल, तो फिर प्रदर्शन कैसे हुआ? इसकी जांच अभी तक नहीं कराई गई है। ये पुलिस कितना सच बोलती है, आप अनजान नहीं और हम भी अनजान नहीं। पुलिस सच में हमेशा काला निकला है। आप भी इस बात से बाखूबी जानते हैं और समझते हैं, हम भी ये बात जानते हैं। अभी भी इसकी जांच मेरे प्रशासन से यही अपील है कि मेरे भाई की जो ये हादसा हुआ, जो भी ये कानपुर शहर में बवाल हुआ है, इसकी एक स्पष्ट जांच कराई जाए। जो भी आरोपी पाए जाते हैं उनको सजा दी जाए। पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि 5 तारीख का प्रोग्राम था मेन, जिसको 3 तारीख में प्रीपोन किया गया और ये सारा बवाल हुआ। जी, 5 तारीख के प्रोग्राम को रद्द किया गया, वो आप लोग क्यों नहीं दिखा रहे हैं? संगीन धारा लगा दी, किस बेस पे लगा दी? आपने जांच कराया नहीं, किरण बैठाया नहीं, कुछ हुआ नहीं। पुलिस की एक कहने पे आपने जांच, वो इतनी संगीन धारा लगाई 307, किस बेस पे लगाई आपने? कोई प्रूफ है आपके पास? कोई प्रूफ है? ठेले पे लेके जा रहे घूम में वीडियो है? अंधी लगा रहे हैं। जो झूठ बोल रहे हैं आप लोग, साफ साफ झूठ बोलना बंद करिए। जो ईमान की बात है उसको करिए, सच्चाई साबित करने की कोशिश करिए। अगर पुलिस नहीं कर पा रही है, पुलिस बैठ जाए अपनी कुर्सी पे, ये पुलिस का काम हम कर दे रहे हैं। किस आधार पर वो शाम को गायब हो गए? जब पुलिस आई तो यहाँ 9 बजे के बाद वो नहीं थे, वो लखनऊ मिले। भाई यहाँ से 9 बजे खाना खा के नीचे उसे टहलने के लिए थे, वो रोज टहलने जाते हैं। उसके बाद वापस नहीं आए। फोन करते जाए, फोन रिसीव नहीं हुआ। सुबह आगे फोन स्विच ऑफ हो गया। इतने पुलिस का खेल है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का ग्राउंड शो, ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर में। जब कानपुर में हिंसा हुई उस वक्त प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल सब कानपुर में मौजूद थे और यहां हजारों की भीड़ सड़कों पर उतरी थी। उस भीड़ का सामना कर रहे थे एसीपी खान और उनके 5 जवान। एक तरफ 6 पुलिसकर्मी और एक तरफ हजारों की भीड़। कैसे 6 लोगों की पुलिस ने हजारों लोगों का मुकाबला किया, इस बारे में एसीपी खान से हमने बात की। एसीपी खान ने कहा कि नॉर्मल पुलिसिंग के तहत उस वक्त फोर्स कम थी, लेकिन बावजूद इसके भीड़ को रोका गया। कैसे, आइए आपको ये बातचीत सुनाते हैं। जब कानपुर में हिंसा हुई तो एक तरफ हजारों की भीड़ थी और एक तरफ गिनती के 6-8 पुलिस वाले, और उनकी अगुवाई कर रहे थे एसीपी खान साहब। खान साहब, उस वक्त क्या माहौल था? आप सबसे पहले पहुंचने वाले थे, क्या स्थिति थी? देखिए, उस टाइम पे ऐसा था कि काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। इकट्ठा होकर के एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे थे और एक ऐसी जगह भी आई जहाँ पर कि मिक्स पॉपुलेशन एरिया था, तो वहाँ पे स्कफल के चांसेस बढ़ गए और थोड़ा स्कफल भी हुआ, जिसके बाद से पत्थरबाजी हुई वहाँ पे। तो हमें ये डर था कि आपस में जो है बहुत ज़्यादा स्कफल होगा तो नुकसान भी हो सकता है। तो इसके मद्देनज़र हम लोगों ने फौरन स्ट्रेटजी बनाई कि हम सीमित बल में कैसे जो है हम चीज़ों को, ताकि हमारे पास और फोर्स आ जाए। तो उसमें जो है हमने जो ड्राइवर हमारे थे तो उनको जो है हमने जो है इंस्ट्रक्शन दी कि आप जो है तेज़ी से गाड़ी को जो है आगे बढ़ाओ, हम लोग पीछे से उसको आएंगे ताकि जो है भीड़ जो है कई पार्टों में टूट सके, ताकि हमें वक्त मिल सके। और स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम लोगों ने जो है आगे काम किया। कितने पुलिस वाले उस वक्त यहाँ मौजूद थे? कुल 6-7 लोग थे हम लोग, और उसमें ही हमें लेकिन मजबूती से काम करना था ताकि जो है हम चीज़ों को नियंत्रित कर सकें और लोगों को संयमित कर सकें। तो जब सड़क पर जीप तेजी से चलाने या दौड़ाने का आदेश दिया गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भीड़ तितर बितर हुई, काफ़ी दूर तक गए लोगों ने रोड्स भी खाली की उसके बाद से। और उसके बाद से हमारे सीनियर ऑफिसर्स फोर्स लेकर के आ गए थे। उसके बाद हम लोगों ने पूरे जो एरियाज हैं उनको हम लोगों ने नियंत्रित किया था। किस तरह की वार्निंग लोगों को दी गई थी जब आपने देखा कि आपकी संख्या बहुत कम है, सामने हजारों की भीड़ है, तो किस तरह की वार्निंग दी? हम लोगों ने यही कहा कि अगर आप लोग जो है रोड से नहीं हटोगे तो हम जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जितना कड़ा बल प्रयोग कर सकते हैं वो हम करेंगे आपके विरुद्ध। तो ये हम लोगों ने वार्निंग जो है भीड़ को, और खासतौर से हमने पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग किया उसमें, और लोगों को बताया भी, वार्निंग भी दी कि आप तितर बितर हो जाइए, अदरवाइज आपके हम जितनी भी सख्त कार्रवाई होगी हम करेंगे।
जनरली प्रधानमंत्री का दौरा होता तो वहाँ डिप्लॉयमेंट ज्यादा होती है, क्या उस दिन डिप्लॉयमेंट आम दिनों के मुकाबले कुछ कम थी? देखिए, ऐसा है कि हमारी जो रोज़मर्रा की जो पुलिसिंग होती है उस पुलिसिंग के हिसाब से ही हम लोग रहते हैं, बट कभी ज़रूरतें हमारी ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे हमें डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि उस दिन बहुत कम डिप्लॉयमेंट था, लेकिन ये था कि फोर्स हमें उस टाइम में तत्काल कम मिल पाई थी, इस वजह से। तो उस वक्त फोर्स कम थी, सिर्फ 7 जवान और हजारों की भीड़। वहां खान साहब ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, गाड़ी को तेजी से दौड़ाया, जिसकी वजह से भीड़ 3 हिस्सों में बट गई, जिस पर उन्हें काबू करना आसान हो गया। और ये मामला कहीं ज्यादा बड़ा होता अगर खान साहब उस वक्त इस तरह की सोच के साथ भीड़ का सामना ना करते। कैमरामैन राजेश्वर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। तो प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें बताया कि पुलिस की तरफ से चेतावनी दी गई थी, या तो सड़क से हट जाएं, वरना जीप आपके ऊपर चढ़ा दी जाएगी। फिलहाल यहाँ की स्थिति आप देख लीजिए। इस वक्त हम सद्भावना चौकी पर मौजूद हैं। यहाँ पुलिस फोर्स मौजूद है, पीएसी मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है, और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके की कोई स्थिति ना हो। आपको बता दें, आज दोपहर 1 बजे के बाद सीजीएम कोर्ट में सभी गिरफ्तार आरोपियों की पेशी होनी है, और इस पेशी के बाद ही मुख्य आरोपी की फैमिली मीडिया से बात करेगी और सबूत देगी कि किस तरीके से पुलिस जिसे मुख्य आरोपी बता रही है वो कह रहे हैं कि वो इसमें शामिल नहीं था। इस तरह की बात करने का दावा यहाँ मुख्य आरोपी के परिवार की तरफ से किया जा रहा है। तो ये यहाँ की ग्राउंड स्थिति है। आपको बता दें कि कानपुर पुलिस इस मामले की जांच में 6 फोन का इस्तेमाल कर रही है। 6 फोन जब्त किए हैं, उनके डेटा को रिट्राइव किया गया है, और उसी से तय होगा कि आगे की जांच कैसे बढ़ेगी। जांच में जो जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके रोल खंगाले जा रहे हैं, उनकी भूमिका खंगाली जा रही है। साथ ही खंगाला जा रहा है कि किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने इस अफवाह को फैलाया, कहें कि इस प्रोग्राम को फैलाया, पोस्टर को फैलाया, और दावा किया गया कि 3 तारीख को बाजार बंद रहेगा। तो ये यहाँ की स्थिति है। हर बड़ी खबर आपको बताते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ की एक बार तस्वीर दिखा देते हैं। फिलहाल पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में कानपुर में इस इलाके में फ्लैग मार्च किया गया था, और अब भी आगे की डिप्लॉयमेंट को लेकर आला अधिकारी अपनी फोर्स के साथ बात कर रहे हैं, और ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो फिलहाल ये ग्राउंड स्थिति है, और आगे क्या होगा ये अभी देखना होगा। तो कुल मिलाकर अब निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि जांच इस मामले की आगे कैसे बढ़ती है, क्योंकि इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए सीसीटीवी का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेक्निकल सर्विलांस का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसी के बाद ये जांच आगे बढ़ेगी। तो कोई आपने टीम गठित करी है साइड की, कोई गठन हुआ? जी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम गठित की है, जो कि इसके जो नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जो भी मोबाइल्स हैं उसकी जांच करेगी। एक दूसरी टीम गठित की है जो इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे हैं, जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं उसके लिए इन्वेस्टिगेशन टीम की है। तो यही दोनों टीमों के जो गठन है वो डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।